एक आदमखोर नौकर जिसने 19 लड़के और लड़कियों का कत्ल किया और उन्हें कुकर में पकाकर खा गया। चार पुलिस वाले एक आदमी को अपनी हिरासत में लेके उससे पूछताछ कर रहे थे। तभी उसने ऐसा जवाब दिया कि चारों उठ के कमरे से बाहर भाग गए और उनमें से 2 को उल्टी भी हो गई। बाद में और फोर्स बुलाई गई, तब जाके पूछताछ शुरू हुई। इस कहानी में एक कोठी में 19 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया जाता है, फिर उनका रेप करके उन्हें काट के खा जाया जाता है। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। नोएडा के सेक्टर 31 में छोटा सा गांव है। गांव का नाम निठारी है। जनवरी 2006 से निठारी के आसपास गांव से बच्चे गायब होने लगे। लोग पुलिस के पास जाते तो पुलिस कहती कि अरे इधर उधर चले गए होंगे, वापस आ जाएंगे। लोग गरीब परिवार से थे, पुलिस के भरोसे बैठने के बजाय खुद ही खोजने लगे। बच्चों के गायब होने के क्रम में 7 मई 2006 को सेक्टर 19 के गदरपुर की दीपिका उर्फ पायल लापता हो गई। 20 साल की पायल के पिता नंदलाल पुलिस के पास गए तो उन्हें भी पुलिस ने कहा अपने दोस्त के साथ चली गई होगी, आ जाएगी। नंदलाल बाकी लोगों की तरह सब्र करने वाले नहीं थे। उन्होंने खोजना शुरू किया तो उन्हें एक रिक्शा वाला मिला जिस पर बैठकर पायल घर से निकली थी। रिक्शे वाले ने बताया पायल मेरे रिक्शे पर बैठी और सेक्टर 31 में D5 कोठी के सामने उतरी। अंदर से पैसा लेकर आने की बात कही, अंदर गई लेकिन काफ़ी वक्त बीत गया पर बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक व्यक्ति निकला और कहा वो तो यहाँ से निकलकर चली गई। नंदलाल ने D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंठेर पर FIR करना चाहा, लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं किया क्योंकि मोनिंदर सिंह पंठेर करोड़पति व्यक्ति था। पुलिस में पहचान थी, विदेशों में भी आना जाना था उसका। नंदलाल एक वकील करते हैं और सेशन कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट ने मोनिंदर सिंह को पंठेर के खिलाफ एक FIR दर्ज करने का आदेश दिया। अब मोनिंदर सिंह को ये बुरा लगा। उसने FIR रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और कहा बच्चा चोरी जैसी बातें अफवाह है। कोर्ट ने दलील खारिज करते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अक्टूबर 2006 में D5 कोठी की जांच करने पहुंची। सब कुछ देखा लेकिन कुछ क्लू हासिल नहीं कर सकी। लेकिन दिसंबर 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिसे देश आज भी नहीं भूल पाया। आगे की कहानी से पहले कोठी और नौकर के बारे में जान लीजिए। मोनिंदर सिंह पंठेर पंजाब का था। उसने साल 2000 में नोएडा की कोठी ले ली। शुरुआत के दिनों में पत्नी और बेटी भी यहीं रहते थे, लेकिन 2003 तक दोनों पंजाब शिफ्ट हो गए। मोनिंदर भी बहुत कम आता था, इसलिए उसने अपने एक कर्नल दोस्त से कहा कोई नौकर के बारे में बताओ। कर्नल ने सुरेंद्र कोहली का नाम सुझाया। सुरेंद्र उत्तराखंड का अल्मोड़ा से था। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे। खाना बढ़िया बनाता था, इसलिए मोनिंदर को पसंद आ गया और उन्होंने 2003 में उसे रख लिया। मोनिंदर सिंह कभी कभी D5 आता था। जब आता तो वह रात भर के लिए कॉल गर्ल बुलाता था। इन लड़कियों के साथ जब वह कमरे में होता तो नौकर सुरेंद्र कोहली खिड़कियों के छोटे हिस्सों से अंदर देखने की कोशिश करता था। एक बार पंठेर ने दिल्ली के कई दलालों को फ़ोन किया, लेकिन कोई लड़की नहीं मिली, तो उसने पहली बार सुरेंद्र कोहली से लड़की का इंतज़ाम करने को कहा। सुरेंद्र कहीं से एक लड़की लेकर आ गया। सुबह जब पंठेर चला गया तो कोहली ने लड़की के साथ सेक्स करने की चाहत दिखाई। लड़की ने हंसते हुए कहा तुमसे नहीं हो पाएगा। इस बात पर कोहली को इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद उसने क्या किया, ये कहानी के आगे बताते हैं। कोली की यह पहली हत्या थी। नंदलाल अपनी बच्ची के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। जिन और लोगों के बच्चे गायब थे वह भी नंदलाल के साथ आ गए। इलाके में जिनसे भी लापता बच्चों के बारे में पूछा जाता, सब यही कहते आखिरी बार D5 के सामने दिखा था। D5 में पुलिस का दौरा शुरू हुआ तो आसपास के लोगों ने भी गौर करना शुरू किया। एक व्यक्ति की नज़र पंटेर की कोठी के ठीक पीछे वाले नाले में फेंकी गई पॉलीथीनों पर गई। उसने डंडे के जरिए उसे बाहर निकाला और सन्न रह गया। उसमें बच्चों के पैर और हाथ के टुकड़े थे। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। 29 दिसंबर 2006 पुलिस ने नाले से कंकाल निकाले। सभी बच्चों और लड़कियों की हड्डियां और कुछ मांस के टुकड़े भी थे। सभी बड़े मीडिया संस्थानों की OB वैन पहुंच गई। पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोनिंदर सिंह पंठेर और सुरेंद्र कोली को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। केस में CBI भी इन्वॉल्व हो गई। 30 दिसंबर को एक बार फिर से नाले में उतरे तो उन्हें 40 ऐसे पैकेट मिले जिसमें सिर्फ मानव के अंग भरे हुए थे। अजीब ये कि किसी में भी गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा नहीं था। पुलिस को लगा कि मानव अंगों की तस्करी हो रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि इस घर से मानव अंगों की तस्करी हो रही थी, इसलिए शायद किडनी, लिवर, दिल निकालने के लिए लोगों की हत्या की गई है। लेकिन तुरंत ही ये बात भी सामने आ गई कि मानव अंगों को निकालना और ट्रांसप्लांट करना हाई-फाई हॉस्पिटल में ही संभव है, यहाँ नहीं हो सकती। पुलिस अब हत्या के मामलों को तलाशने में जुट गई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मोनिंदर सिंह पंठेर इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसने किसी बच्चे की हत्या की है। उस वक्त के CM मुलायम सिंह यादव ने प्रशासन को जल्द से जल्द खुलासा करने का आदेश दिया। 5 जनवरी 2007 को पुलिस मोनिंदर सिंह पंठेर और कोली को लेकर गुजरात के गांधीनगर पहुंच गई। यहाँ उनका नार्को टेस्ट हुआ। उसके बाद 10 जनवरी को CBI और पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए एक गुप्त जगह चुनी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को लेकर जनता में इतना गुस्सा था कि अगर मिलते तो पीट दिए जाते। 25 जनवरी 2007 को गाजियाबाद में ऐसा ही हुआ था। फिलहाल हम पूछताछ में जो हुआ उसे बताते हैं। एक कमरे में सुरेंद्र कोली को बैठाया गया। 4 पुलिस वाले उससे पूछने लगे। पुलिस ने सारे तरीके अपनाए। फिर कहा, मोनिंदर सिंह पंठेर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। सुरेंद्र ने सच बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं बच्चों को टॉफ़ी बिस्कुट के बहाने घर के अंदर बुलाता था, फिर उनका गला घोंटता और रेप करता था। इतना करने के बाद बाथरूम में ले जाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटता था। पेट के हिस्से को कुकर में पकाता था। पुलिस वाले इतना सुनने के बाद कांप गए, भागकर बाहर चले गए और 2 पुलिस वालों ने उल्टी कर दी। पुलिस के चारों इंस्पेक्टर इतने डर और घिन से भर गए कि वो दोबारा पूछताछ के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बड़े अधिकारियों ने किसी तरह समझाया, तब जाकर बात बनी। पहले सुरेंद्र कोली के हाथ को बांधा गया और उसके बाद 10 पुलिस वाले इकट्ठा बैठे, तब जाकर आगे की पूछताछ हुई। कोली ने पहली हत्या के बारे में बताया। जब पंठेर चले गए थे तो मैंने लड़की को कहा कि मैं पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ। तब लड़की ने ताना मारते हुए कहा, तुमसे ना होगा। इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कत्ल किया, फिर रेप किया और उसकी बॉडी को काटकर कुकर में पकाया और खा गया। पुलिस ने कोली की मेडिकल जांच में नपुंसक बताया, फिर रेप चार्ज भी लगाया। सुरेंद्र कोली गिरफ्तारी से पहले खुद को नपुंसक बता रहा था, इसलिए पुलिस ने एक बार उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में उसके नपुंसक होने की बात कही गई, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो मेडिकल स्टोर से यौन उत्तेजना के लिए टैबलेट लाता
और उसे खाने के बाद लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं कर पाता था। लड़कियों की पहले हत्या करता, फिर उनके साथ सेक्स करता। अब सवाल है कि अगर वह नपुंसक था तो रेप की धारा क्यों लगाई गई। डॉक्टरों ने कोली को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया। उसमें बताया गया कि सुरेंद्र कोली नेक्रोफिलिया बीमारी से ग्रसित था। कोली को रेप के दौरान लड़कियों के विरोध का डर था, इसलिए वह पहले हत्या करता, फिर बच्चों के साथ सेक्स करता था। इसके बाद उसकी हत्या करता और कुकर में बनाकर खाता। नपुंसकता को लेकर एक सवाल यह भी है कि अगर वह ऐसा था तो उसने शादी क्यों की और फिर उसके 2 बच्चे कैसे हुए। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंठेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज किए। पैकेट में मिले मांस के टुकड़े और हड्डियों के जरिए 7 फरवरी 2007 को पिंकी नाम की लड़की की पहचान कर ली। 8 फरवरी को दोनों ही आरोपियों को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। मई 2007 में सीबीआई ने रिम्पा हलदर नाम की लड़की की किडनैपिंग, रेप और मर्डर के मामले में जो चार्जशीट फाइल की, उसमें पंठेर को बरी कर दिया। जुलाई में अदालत की फटकार के बाद सीबीआई को पंठेर को भी कोली के साथ आरोपी बनाना पड़ा। 7 सितंबर 2014 को एक खबर आई, सुरेंद्र कोली को 8 सितंबर की सुबह मेरठ जेल में फांसी दी जाएगी। उसे डासना जेल से मेरठ सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा था। यह बात पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह को पता चलती है, तो वे रात के 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा से वक्त मांगती हैं। रात 10:45 पर सीनियर जस्टिस HL दत्तू और AR दवे की स्पेशल बेंच बनती है और वह सुनवाई करती है। रात 1 बजे दोनों जजों ने इंदिरा जयसिंह की अपील सुनी और सुरेंद्र कोली की फांसी 1 हफ्ते के लिए टाल दी। लेकिन अब सवाल था कि सरकारी तरीके से आदेश जेलर तक कैसे पहुंचाया जाए। सबसे पहले मेरठ के DM और SSP को फ़ोन किया गया। इसके बाद इस आदेश के फैक्स होने का इंतज़ार करने को कहा गया। रात 3:45 पे दोनों के पास फैक्स पहुंच गया। इसके बाद फांसी रुक गई। अगर 2 घंटे और लेट होता तो सुरेंद्र कोली को फांसी हो चुकी होती। फिलहाल इसके बाद 8 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सुरेंद्र कोली को फांसी नहीं हो सकी। 17 में से 13 मामलों के फैसले आ चुके हैं। 12 मामलों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। पिछला फैसला 26 जनवरी 2021 को आया था। उसमें कोली बरी हुआ था। सुरेंद्र ने इस मामले में खुद ही पैरवी की थी। उसकी तरफ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। परिवार के लोग कहते हैं कि उसने ऐसा किया है तो उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उसने ऐसा बीमारी की वजह से किया कि उसके हवस की भूख बुझाने के लिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए